जैसा कि रेडगेन का आईपीओ आ चुका है और आज के इस सेशन में हम इस आईपीओ का फुल एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी कार्य क्या करती है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है, कहां से कंपनी अपनी इनकम जनरेट करती है और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो का शुरुआत कंपनी की डिटेल से करते हैं। तो कंपनी न्यू दिल्ली बेस्ड हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल के क्षेत्र में कार्य करने वाली इंडिया की लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइडर है। कंपनी का बिजनेस मेनली होटल, एयरलाइन, ओटीएज, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स, ट्रैवल पैकेज, कार रेंटल्स, रेलवे ट्रैवल्स, क्रूज एंड फेरीज है। ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स जैसे कि मेक माई ट्रिप हो गया। अगर आप मेक माई ट्रिप से कोई भी बुकिंग करते हैं तो ये बुकिंग आपके रेडगेन के सॉफ्टवेयर से होके जाती है। अब मान लो आप भी कहीं घूमने का प्लान कर रहे होंगे तो आप भी सोचते होंगे कि क्यों ना कोई बिजनेस पैकेज, ट्रैवल पैकेज लिया जाए। तो ये कंपनी आपको ट्रैवल पैकेज भी प्रोवाइड करवाता है, साथ ही कार रेंटल्स एंड क्रूज की सर्विसेज भी ये कंपनी हमें अपने प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड करवाती है। अगर बात करते हैं कि कंपनी अपने रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करती है तो सबसे पहले आता है ओटीए। अभी हमने आपको बताया है ओटीए के बारे में। जैसे हो गया मेक माई ट्रिप से अगर कोई भी बुकिंग होती है और तो वो बुकिंग आपके रेडगेन से होके जाती है। तो इस तरह से अपने टोटल इनकम का कुछ हिस्सा जो है ये ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट से जनरेट करती है। सेकंड बात करें तो होटल्स। आप कहीं पे घूमने जाते हैं तो आप भी सोचते होंगे कि क्यों ना हम ऑनलाइन बुकिंग करवाएं होटल्स की। तो ये सर्विस हमें रेडगेन प्रोवाइड करवाती है। और नेक्स्ट इसका इनकम का जरिया है वैकेशन रेंटल्स। लोग छुट्टियों में घूमने जाते हैं, वैकेशंस मनाते हैं, उसका पैकेज प्रोवाइड करवाती है। एयरलाइंस, कार रेंटल्स भी प्रोवाइड करवाती है। टूर ऑपरेटर्स, कोई भी जो ऑनलाइन टूर ऑपरेटर्स होते हैं ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपको पैकेज प्रोवाइड करते हैं ट्रैवल्स के। एंड उसके बाद आपका आता है क्रूज एंड फेरीज। ये सर्विस भी आपको रेडगेन प्रोवाइड करता है। तो अगर देखा जाए तो हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल के क्षेत्र में सारी सर्विसेज जो है रेडगेन ऑलमोस्ट प्रोवाइड करवाता है। तो एक अच्छा खासा बिजनेस मॉडल है, ऑनलाइन बिजनेस मॉडल बेस्ड है। कंपनी मेनली 3 तरह से अपने रेवेन्यू का जनरेशन करती है। पहला होता है डेटा एज ए सर्विस प्रोवाइडर, सेकेंडली एज ए डिस्ट्रीब्यूटर वर्क करती है और थर्डली एज ए मार्केटिंग करती है। बात करें डाटा एज ए सर्विस क्या होता है, तो डाटा एज ए सर्विस एक सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि डिफरेंट साइट्स पे प्राइसिंग को डील करता है। बात करें डिस्ट्रीब्यूशंस की तो कंपनी डिफरेंट ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म पे या हॉस्पिटैलिटी प्लेटफॉर्म पे अपने सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करके और वहाँ से अपने रेवेन्यू को जनरेट करती है। और बात करें थर्ड मार्केटिंग की तो कंपनी डिफरेंट प्लेस पे मार्केटिंग करके भी वहाँ से भी अपने रेवेन्यू को जनरेट करती है। तो ये थी कंपनी की बेसिक डिटेल। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो कंपनी ने 2019 में 11 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और बात करें 2020 में तो कंपनी 20 करोड़ के लॉस में थी। और लास्ट में बात करते हैं 2021 की तो कंपनी 29 करोड़ के लॉस में है। हालांकि कंपनी लॉस में है लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा आप देखेंगे कि कैश रेवेन्यू जनरेट कर रही है कंपनी। लगातार एक अच्छा खासा कैश रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो जो आपको नए इन्वेस्टर्स मिलते हैं वो सिर्फ ये देखते हैं कि कंपनी कितने लॉस में जा रही है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि कितनी कैश जनरेट कर रही है, इसका एबिटा कितना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कंपनी लॉस में भले है लेकिन कॉन्स्टेंटली कैश जनरेट कर रही है, एबिटा इसका ज़्यादा है, आ रहा है। तो इसलिए ये कंपनी एक अच्छे खासे पोजीशंस पे सीट करती है इस समय। तो इसमें
आप इसके लॉस को देख कर डरिएगा मत कि ये कंपनी लॉस में जा रही है तो हमारे पैसे को डुबा सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है इस कंपनी में। रेडगेन एक अच्छा खासा बिजनेस प्रोवाइड करती है। तो बात करें तो आप ये मत देखना कि कंपनी लॉस में है तो इसमें हम पैसे नहीं लगाएंगे। कंपनी का कैश रेवेन्यू अच्छा है तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम बात करें आईपीओ के बेसिक डिटेल्स की, तो ये आईपीओ 7 दिसंबर को सब्सक्रिप्शंस के लिए ओपन हो रहा है और 9 दिसंबर तक सब्सक्रिप्शंस के लिए ओपन रहेगा। बात करें फेस वैल्यू की, तो ₹1 फेस वैल्यू पे ये शेयर आपको मिलेंगे। बात करें प्राइसिंग बैंड की, तो 405 से लेके 425 रुपये इसका आईपीओ प्राइस रखा गया है। तो अगर आप काट अप प्राइस पे लगाते हैं तो 425 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपको लगाना है। और बात करें कि एक लॉट में हमें कितने शेयर्स मिलने वाले हैं, तो एक लॉट में आपको 35 शेयर्स मिलेंगे। अगर हम आईपीओ के साइज़ देखते हैं तो 1335 करोड़ का आईपीओ है। अगर हम बात करें इसमें फ्रेश इशू कितना है, तो 375 करोड़ का फ्रेश इशू है, बाकी 690 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि जो फ्रेश इशू होता है, कंपनी उसको अपने डेब्ट चुकाने और कंपनी के आगे की स्ट्रेटजी, आगे का मॉडल बनाने में यूज़ करती है। तो जिस कंपनी का फ्रेश इशू जितना ज़्यादा रहता है, वो कंपनी को ग्रो करने का उतना ही ज़्यादा चांस रहता है, उस आईपीओ में लिस्टिंग गेन भी उतना ही ज़्यादा अच्छा मिलता है। और अगर बात करते हैं कि आपको ये शेयर अलॉट कब होगा, तो 14 दिसंबर को ये शेयर आपको अलॉट किया जाएगा। और अगर ये शेयर आपको अलॉट नहीं होता है तो 15 तारीख को आपके पैसे रिफ़ंड आ जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में। और अगर आपको ये शेयर अलॉट किया जाता है तो 16 दिसंबर को आपके डीमेट अकाउंट में ये शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और बात करें लिस्टिंग डेट की, तो ये 17 दिसंबर को रखी गई है। 17 दिसंबर को ये शेयर आपको NSE और BSE की साइट पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा। अगर बात करें कंपनी के स्ट्रेंथ की, तो कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस्ड 1434 कस्टमर इंक्लूडिंग 8 ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनी के साथ एक वर्क करती है। और बात करें तो ये एक SaaS सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी एक अच्छा खासा जो है फाइनेंशियल रिकॉर्ड अपना मेंटेन किए हुए है और अपना रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रही है। और बात करें इसके, और कंपनी एक बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट के साथ वर्क कर रही है। लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि क्या इस आईपीओ का जीएमपी कितना चल रहा है। अगर बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो कंपनी जो है ये आईपीओ इस समय ₹40 के प्राइस पे ग्रे मार्केट में ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करते हैं लास्ट में कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए, तो कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखते हुए, कंपनी के अर्निंग को देखते हुए कि कंपनी लॉस में रहते हुए भी अर्निंग कर रही है, अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, इन सब को देखते हुए ये लग रहा है कि कंपनी एक अच्छा खासा मुनाफा देगी अपने इन्वेस्टर्स को। तो अगर हमारी राय की बात करेंगे तो इस कंपनी में हमारी तरफ से हाँ है, आपको श्योरली अप्लाई करना चाहिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो श्योर ही जाना चाहिए आपको। और अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं फिर भी हमारी तरफ से हाँ है। ये कंपनी आपको 30 से 40% की लिस्टिंग गेन दे सकती है आराम से। तो श्योरली आपको इस आईपीओ के साथ जाना चाहिए। और जैसे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में कोई अपडेट किया जाता है तो हम आपको ज़रूर नोटिफाई करेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।